Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome all of you in mathematics class FSC part 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 सॉल्व किए। आज की वीडियो में इंशाल्लाह वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे एक थ्योरम एलिमेंट का वो अप्लाई होता है, और वो थ्योरम क्या है कि थीटा इज myats in radian, then limits theta approaches to 0 sin theta by theta is equal to 1। स्टूडेंट्स, ये वाला थ्योरम हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ये सारे जो इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं 3 के, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का ही ये थ्योरम है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये बात आपने ख्याल करना है, इधर जो भी साइन का एंगल होगा दैट शुड बी इन डिनोमिनेटर, वही डिनोमिनेटर में हो। और तीसरी बात कि उसी जो है जो भी वो नंबर है दैट शुड अप्रोचेस टू 0, वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। देन आप कहेंगे कि ये किसके इक्वल है, 1 के। अब ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाई x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो साइन के साथ 7x है वो नीचे नहीं है, नीचे सिर्फ x है। तो हमें डिनोमिनेटर में 7 चाहिए। आप 7 कैसे बनाएंगे, आप डिफरेंट टेक्निक जानते हैं। आप 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम कुछ इसको लेट भी कर सकते हैं। आप इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। साइन 7x बाई x आप 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। अब इसके बाद अब लिख लीजिए 7x, ये 7 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया 7x, ये 7 को आप लिमिट से बाहर लिख लें। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कीजिए तो दिस वुड बी इक्वल टू 1, बिकॉज हमने ये फार्मूला इधर पढ़ा है कि जब साइन थीटा बाई थीटा होगा, थीटा अप्रोचेस टू 0, इट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें साइन 7x बाई 7x, x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे एक बात जो थोड़ी सी कंफ्यूज आपको कर सकती है कि यहाँ पे 7x होना चाहिए था, आप कर सकते हैं। आप देखें एज x अप्रोचेस टू 0 देन 7x आल्सो अप्रोचेस टू 0। तो सो आप ये 7x यहाँ पे लिमिट में लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट x अप्रोचेस टू 0 भी लिख लें, तब भी बात वैलिड है। आपका क्वेश्चन 100% ठीक होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। सो आप यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 कहें या 7x अप्रोचेस टू 0 कहें, मैंने बताया बोथ केसेस आर ट्रू। सो डायरेक्ट आप लिख दें 7 इंटू 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। इस तरह ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट है। अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। और इन क्वेश्चन में भी, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ भी सारे क्वेश्चन जो है 0 बाई 0 फॉर्म वाले होंगे, या कुछ और फॉर्म भी होगी तो वो भी अनडिफाइन होगी। सो यहाँ भी हमें ज़रूरत है कि हम कुछ मॉडिफिकेशन करें, कुछ टेक्निक यूज़ करें, फार्मूलाज अप्लाई करें, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। डायरेक्ट लिमिट हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x अप्रोचेस टू 0 है, x डिग्री ओवर x है। ये दिस इज़ डिफरेंट फ्राम दिस, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ डिग्री ऊपर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से डिग्री को रिमूव करना है। तो आप जानते हैं, आप लिख ले यहाँ एज x डिग्री इज इक्वल टू x पाई बाई, आप लिख सकते हैं इसको x पाई ओवर 180, राइट। जैसे हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन।
इसी तरह x डिग्री जो है दिस इज इक्वल टू x पाई बाई 180 रेडियन। हम इसको चेंज कर लेंगे और यहाँ पे लिख लें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री की जगह x पाई बाई 180 ओवर x। अब यहाँ पे साइन के साथ एंगल देखें क्या आ रहा है, x पाई बाई 180। डिनोमिनेटर में सिर्फ x आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, x पाई बाई 180 चाहिए। तो आप बिल्कुल जैसे 7/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ, पाई बाई 180 से। ये पाई बाई 180 जो है डिनोमिनेटर में लिख लें आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाई 180, इसको इसके साथ कर दें मल्टीप्लाई, तो x पाई बाई 180, ये वाला जो पाई बाई 180 इसको यहाँ आप लिमिट से बाहर ले आएँ। जिस स्टूडेंट्स अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए तो यहाँ देखें साइन x पाई बाई 180, डिनोमिनेटर में भी x पाई बाई 180 है और x किसको अप्रोच करता है, 0 को। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम इट वुड बी इक्वल टू 1। सो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 180। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद जो है हम आगे, हमारे पास पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 मैं सॉल्व करूंगा। अब पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सॉरी थीटा अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 0/0, बिकॉज अब यहाँ देख लें 1 माइनस कॉस 0 ओवर साइन 0, तो 1 कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये फार्मूला भी डायरेक्टली अप्लाई होता नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, कुछ हम जैसे कि प्रीवियस प्रैक्टिस हमारी है कि हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 प्लस कॉस के साथ। तो ये साइन चेंज करके आप 1 प्लस कॉस बना लें, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। आप कुछ सिंप्लीफिकेशन करें, न्यूमरेटर में ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जी अब आफ्टर दिस वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, एक पार इसके साथ कैंसिल होगी तो बाकी रिजल्ट होगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए, कोई मसला नहीं। 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0/2। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इस पार्ट में ये फार्मूला जो थ्योरम था मैंने बोला वो यूज़ नहीं हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर पार्ट में थ्योरम यूज़ होगा। ये तो हमारी हेल्प करेगा जहाँ पे हमें इस किस्म की सिचुएशन होगी और वहाँ पे ये हमारी हेल्प करेगा। सो ये नहीं आपने सोचना कि ये तो हर क्वेश्चन में यूज़ होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेटमेंट है x अप्रोचेस टू पाई और साइन x ओवर पाई माइनस x। तो स्टूडेंट्स जो थ्योरम मैंने आपको बोला था शुरू में कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ लिमिट चेंज हो रही है, x अप्रोचेस टू पाई है। तो अब ये थ्योरम तो इस पे नहीं लगेगा, अब कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। आप लेट कर लीजिए कि पाई माइनस एक्स जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है इसको सपोज हम टी कह लेते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक्स की वैल्यू निकालें तो वो होगी पाई माइनस टी।
अब t एक नया हमने वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है, तो एस, अब देखें x अप्रोचेस टू पाई, देन t किसको अप्रोच करेगा, ये बात समझने वाली है। देखें x अप्रोच करता है पाई को, आप इसमें देखें तो x की जगह पाई पुट करें तो पाई माइनस पाई होगा 0, तो t अप्रोचेस टू 0। अब इसी क्वेश्चन की नई फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगी, t अप्रोचेस टू 0, और ऊपर देखें x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस टी, और डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे t अप्रोच कर रहा है 0 को, डिनोमिनेटर में t है, लेकिन साइन का एंगल आ रहा है पाई माइनस टी। अब स्टूडेंट्स आपने पार्ट 1 में फार्मूले पढ़े हुए हैं, साइन पाई माइनस टी जो है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो रिज़ल्ट आपके पास कोई ना कोई आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आप सोचना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 2 माइनस टी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ये पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, और हमने पढ़ा जब इवन मल्टीपल होता है तो फिर फंक्शन चेंज नहीं होता, यही एंगल आएगा टी। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड को शो करता है, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए t अप्रोचेस टू 0, और ये है साइन t ओवर t। अब देखिए डायरेक्टली आप थीटा की जगह t इन्वॉल्व है, तो दिस इज इक्वल टू 1, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट जी। अब आफ्टर दिस हमारे पास है पार्ट नंबर इसका अब 5 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट से लेके 5 एंड सो, ये सारे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है। x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। तो अगर स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे साइन ax की बजाय ये लिखा होता साइन ax ओवर ax, तो हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करके इसके लिमिट 0 ऑलरेडी है, इसको 1 बना सकते थे। इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में हमें ax चाहिए, तो ax हम खुद से बनाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो आप इसको लिख लीजिए साइन ax, आप ax के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप bx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। लिमिट आप ऊपर भी लिख लीजिए अलग से, और नीचे भी अलग से लिख लीजिए। लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 साइन ax। अब ये वाला ax को यहाँ शिफ्ट कर दें, इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन ये bx इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। अब दिस ax और दिस bx, ये अब यहाँ पे अभी हम इसको नहीं लिखा, इनको हम अब शुरू में बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख लेते हैं ax ओवर bx। ये x कैंसिल कर दें, a ओवर b। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर लिमिट लगाएं तो बड़ी सीधी सी बात है, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ax ओवर ax है, साइन ax ओवर ax, और x अप्रोचेस टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा a ओवर b। इस तरह ये हमारा पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब हम इसके बाद आगे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 6 का मैं आपको हिंट दूंगा और बाकी आप इसको खुद कर लेंगे। x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x, आप इसे लिख लें x अप्रोचेस टू 0 10 की बजाय साइन ओवर कॉस जी। अब आप इनकी चेंज कर दें, x को कॉस की जगह, कॉस को x की जगह हम लिख सकते हैं, और लिमिट भी आप अलग अलग अप्लाई कर दें, ऊपर अलहदा कर दें और नीचे अलग लिमिट अप्लाई कर दें। ऊपर हमारे पास क्या आएगा कॉस x, और नीचे साइन x ओवर x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस वन इज इक्वल टू
1 और ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें अलहदा से, यानी आप लिख दें cos 0 ओवर 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो 1/1 इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर है 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। तो आपने फार्मूला स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2। ये आपने पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला स्टडी की हुई है। 2 आप इधर शिफ्ट कर दें तो 2 साइन स्क्वायर विल बी 1 माइनस कॉस 2x। ये आप यहाँ अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये 2 को शुरू में लिख दें, बाकी देखें आप साइन x/x, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, इसको आप ओवरऑल स्क्वायर डाल दें ऊपर, तो दिस वुड बी 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसका रिमेनिंग पार्ट खुद करेंगे। अब मैं आपको हिंट देता जाऊंगा। चाहे नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 8, यहाँ पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x। मैंने इससे पहले पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया है, वहाँ पे क्या था 1 माइनस कॉस था। तो आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे पार्ट नंबर 3 की तरह पार्ट नंबर 3 की तरह आप ये हल कर लीजिए। 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और उसके बाद कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, जो बाकी बचे उस पर लिमिट लगा लें। तो आई होप ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर अब इसके बाद है 9, और पार्ट नंबर 9 भी बहुत इजी पार्ट है। जस्ट आप इसका हिंट ले लीजिए। तो हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर थीटा अलहदा से, और फिर थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, साइन थीटा बाय थीटा अलग कर दिया, एक साइन थीटा अलग कर दिया। अब इस पर लिमिट लगाएंगे, 1 हो जाएगा, इस पे साइन 0 0 होता है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब इसके लास्ट 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर है 10, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉरी, x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड x माइनस कॉस x बाई एक्स। इस पे भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए तो यहाँ भी 0/0 फॉर्म बनेगी। इसको अवॉइड करने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न की है यहाँ अप्लाई करें। वी नो दैट सेकेंड इज इक्वल टू 1/cos। जी अगेन लिख ही लीजिए। अब आप ऊपर लें इसका एलसीएम, तो वो कॉस ही होगा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो है ये कॉस आप नीचे शिफ्ट कर दें, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप साइन का स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम लिख लें, साइन x इंटू साइन एक्स, नीचे x ओवर कॉस x। अब आप इस पे लिमिट लगाएंगे अलग अलग, यानी साइन x बाई एक्स को सेपरेट लिख लीजिए, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साइन x ओवर कॉस x को अलग लिख लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो हो जाएगा 1, इस पे लिमिट अप्लाई करें cos 0 और सॉरी साइन 0 बाई cos 0, तो साइन 0 0 होता है, 0/1 0, तो ये ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0। हम लिमिट लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया साइन 0 और यहाँ cos 0, 1 इंटू दिस, यही साइन 0 इज इक्वल टू 0 और cos 0 1, तो इसका आंसर आ गया 0। अब इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 11 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, पार्ट नंबर 11, और यहाँ पे है लिमिट
अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा, 1 माइनस कॉस है क्यू थीटा। अब स्टूडेंट्स अभी मैंने आपके पास एक यहाँ पे फार्मूला लिखा था, ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्टडी किया हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर जो है दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और ये बात अब यहाँ पे अप्लाई करें इसके ऊपर तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर, इधर जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ देखिए 2x है लेकिन साइन के साथ क्या आ रहा है, x आ रहा है, एंगल यानी हाफ होगा, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे पी थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा पी थीटा बाई 2, सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा क्यू थीटा बाई 2, 2 से 2 कर दें कैंसिल, और इस पे आप लिमिट ऊपर अलग लिख लीजिए और नीचे अलग लिख लें जी। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और नीचे है साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब लिमिट का जो मैंने आपको थ्योरम बताया, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 दिस इज इक्वल टू 1, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में हमें पी थीटा बाई 2 चाहिए और इसके डिनोमिनेटर में हमें क्यू थीटा बाई 2 रिक्वायर है। तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे कर लें पी थीटा बाई 2 और यहाँ भी पी थीटा बाई 2, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर, चूँकि स्क्वायर है ऊपर साइन के लिहाजा यहाँ भी स्क्वायर ले लीजिए, यानी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। सेम डिनोमिनेटर में भी क्यू थीटा बाई 2 और यहाँ भी क्यू थीटा बाई 2, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, और यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं जी। अब आफ्टर दिस आप इसको लिख लीजिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे है साइन पी थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में है पी थीटा बाई 2, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो आप इसका ओवरऑल स्क्वायर ले लीजिए। सेम डिनोमिनेटर में आप कर लीजिए थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2, यहाँ भी क्यू थीटा बाई 2 का ओवरऑल स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं इनको आप अलहदा से यहाँ लिख लीजिए, इनटू ये होगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4, सिंप्लीफाई यहाँ भी इसको भी लिख लीजिए क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, थीटा स्क्वायर से, और रिमेनिंग वैल्यूज़ को आप शुरू में ले जाएं पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर को इनटू दिस इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर है, नीचे भी 1 और 1 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसका लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12। यहाँ पे हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, तो बड़ा केयरफुली इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो ये भी 0/0 फॉर्म है, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस माइनस साइन, और इस साइन को आप स्प्लिट कर लें, एक साइन लैदा और साइन स्क्वायर को अलग लिख लीजिए। अब ऊपर से आप साइन ले लें कॉमन, तो बाकी रह जाएगा 1/cos -1, और नीचे साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 1 - cos स्क्वायर, ये साइन इस साइन से कर दें कैंसिल जी। अब ऊपर एलसीएम लें तो वो होगा cos
कॉस से कॉस कैंसिल 1, तो ये भी कॉस जाके होगा मल्टीप्लाई, नीचे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे। अब स्टूडेंट्स ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ कैंसिल आउट होगा 1, ये कॉस को आप नीचे शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है, कॉस 0 1 प्लस कॉस 0, तो ये होगा 1 1 प्लस 1 बिकॉज कॉस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सीखा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जब उसकी लिमिट हो तो आपने उसकी लिमिट कैसे एवेल्यूएट करनी है। इसके लिए जो मेन रोल था इस सारे पार्ट्स में वो था इस थ्योरम का कि साइन थीटा बाई थीटा, थीटा प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 1। इसके साथ साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कुछ फार्मूलाई भी हमने यहाँ यूटिलाइज़ किए। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है आपने उसके मुताबिक काम करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और अगर आप वीडियो लाइक करें तो ज़रूर इसको शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।